नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हेक्साडेंटेट होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 डोनर एटम, उसी को बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। और हेक्साडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल है हमारा दोस्त ईडीटा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए EDTA हमारा फुल एचपी में करेक्ट है। तो आखिर EDTA ही आंसर क्यों होगा, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त ये EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए दोस्तों, E का मतलब हो गया इथाइलिन, E का मतलब होता है इथाइलिन। D का मतलब हो गया डायमाइन, तो यहां पर हम लिखिए दोस्त डायमाइन। T का मतलब हो गया टेट्रा, A का मतलब हो गया एसीटेट, तो यहां पर हम लिखेंगे टेट्रा एसीटेट आयन। तो EDTA का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा दोस्त इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब ये ईडीटा हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल कैसे दोस्त, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हम दोस्त इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दोस्त इथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। अगर इथाइलिन ग्रुप में 2 अल्कोहल लगा देंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन हमको 2 बार अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगाना, तो अमाइन फंक्शनल ग्रुप का सिंबल हो गया NH2 ग्रुप, तो यहां पर भी लिखिए NH2 ग्रुप। फिर आगे बढ़े तो 4 को एसीटेट आयन लगाना। अब ये एसीटेट आयन होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये हो गया हमारा तो CH3 COOH। तो हम लोग जानते हैं कि 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। तो जब एसिटिक एसिड से इस हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं तो ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। अब ये एसीटेट आयन हमको 4 बार लगाना है। तो यहाँ पर दोस्त ये हमारा इथाइलिन डायमाइन है और 4 को एसीटेट आयन लगाना है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन हटने की वजह से 2 खाली बॉन्ड बना, यहाँ पर भी 2 खाली बॉन्ड बना। अब एसीटेट आयन 4 ठो लिखना है। तो एसीटेट आयन का फॉर्मूला हमारा दोस्त CH3COO- था। अब हमको इस एसीटेट आयन को जोड़ना है इथाइलिन डायमाइन में, तो यहाँ से हमको दोस्त 1 हाइड्रोजन एटम को हटाना पड़ेगा। यहाँ से जब 1 हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा खाली को। एसीटेट आयन का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो CH2COO-, ये हो गया एक एसीटेट आयन, ये हो गया हमारा दूसरा एसीटेट आयन और ये हो गया हमारा तीसरा एसीटेट आयन, और यहाँ पर हो गया दोस्त ये हमारा 4th एसीटेट आयन। तो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखिए दोस्त ये हेक्साडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल कैसे हैं। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर दिखा दिए 1 लोन पेयर। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अब ये हमारा तो सेंट्रल मेटल एटम, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया इस सेंट्रल मेटल एटम को और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। फिर ये नाइट्रोजन एटम एक लोन पेयर डोनेट किया इस सेंट्रल मेटल एटम को और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। उसी तरह ये भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया, ये भी ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया, ये भी ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डोनेट किया। यहाँ पर दे सकते दोस्त, इस सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करने वाले हमारा 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड है। इसलिए इडिटा इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए PDTA फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।